कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन एडिना, महामंत्री श्री राजकुमार मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांद्री, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, श्री गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जी केतली, स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृ वधु श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र पुत्र वधु लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन केटरर्स, सागर मध्य प्रदेश। एवं विदिशाओं में जो भी केवली भगवन, पंच परमेष्टि भगवन, जिन धर्म जिनागम, जिन चैत्य चैत्यालय, सिद्ध क्षेत्र अक्षय क्षेत्र हूँ, उन सब की मैं मन वचन काय पूर्वक वंदना करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दक्षिण दिशा एवं विदिशाओं में जो भी केवली पंच परमेष्टि भगवन, जिन धर्म जिनागम, जिन चैत्य चैत्यालय, सिद्ध क्षेत्र अक्षय क्षेत्र हों, उन सब की मैं मन वचन काय पूर्वक वंदना करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पश्चिम दिशा एवं विदिशाओं में जो भी केवली भगवन, पंच परमेष्टि भगवान, जिन धर्म जिनागम, जिन चैत्य चैत्यालय, सिद्ध क्षेत्र अक्षय क्षेत्र हों, उन सब की मैं मन वचन काय पूर्वक वंदना करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उत्तर दिशा एवं विदिशाओं में जो भी केवली भगवन, पंच परमेष्टि भगवान, जिन धर्म जिनागम, जिन चैत्य चैत्यालय, सिद्ध क्षेत्र अक्षय क्षेत्र हों, उन सब की मैं मन वचन काय पूर्वक वंदना करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपका पृष्ठ है 273, क्योंकि बड़ा समाधि मरण में आधा घंटा लगेगा, है ना, अपन को दूसरे काम भी हैं। निकालो 12 भावना 5वीं ढाल का 373, ठीक है, समझ गए। मुनि सकल वृत्ति बड़ भागे, भव भोगन तै बैरागे, बैरागे ओ पावन माए, चिंते अनुप्रेक्षा भाए, इन चिंतन सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे, जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने, जो बन ग्रह गोधन नारी, है गजन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन थाई, सुर धन चपला चपलाए, सुर असुर खगाधिप जेते, मृग्यो ज्यो हरि काल दलेते, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचाबे कोई। चौगत दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विद संसार असारा, या में सुख नाही लगारा, शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिए एक ही तेते, सुत दारा होए न सिरे, सब स्वार्थ के हैं भीरे, जल पैजो जितन मेला, पै भिन्न भिन्न नहीं भेला,
प्रकट जुदे धन धामा, क्यों है एक मिल सुत रामा। पल रुद्र राधमल थैले, की कस वसादित मैले। नव द्वार बहे घिन कारे, अश देह करे किमियारे। यों योगन की चपलाए, दाते भय आश्रव भाए। आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिमंत तेने निर्वेरे। जिन्ने पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित देना। तिने ही विधि आवत रोके, संवर लहि सुख अवलोके। निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना। तप कर जो कर्म खे पावे, सोई शिव सुख दर्शावे। किन्हो न करियो न धरे को, सट द्रव्यमयी न हरे को। सो लोक माहि बिन समता, दुख सह जीव नित भ्रमता। अंतिम गृह बकलों की हद, पायो अनंत बिरियापद। पर सम्यक ज्ञान न लाध्यो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। जो भाव मोहे ते न्यारे, दृग ज्ञान वृता दिक सारे। सो धर्म जिए जीव धारे, तब ही सुख अचल निहारे। सो धर्म मोनिन करी धरिए, तिनकी कर तुति उचरिए। ताको सुनिए भवि प्राणी, अपनी अनुभूति पिछाने। राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार। मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार। मरती विरिया जीव को, कोई न राखनहार। राम बिना निर्धन दुखे, तृष्णा बस धनवान। कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो। यूं कब हुई इस जीव को, साथी सगा न को।
जहाँ देह अपने नहीं, तहाँ न अपनों को। घर संपत्ति पर प्रगटे, पर हैं परिजन लोय। देते चाम चादर मणि, हाड़ पिंजरा दे। भीतरिया सम जगत में, और नहीं गिन गे। मोह नींद के जोर, जगवासी घूम। ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे भ्रम छोर। या विद बिन निकसे नहीं, बैठे पूरब चोर। पंच महाव्रत संचरण, समिति पंच परकार। प्रबल पंचीन्द्री विजय, धार निर्जरा सार। चौदह राज उतंग नभ, लोक पुरुष संधान। तामे जीव अनादिते, भरमत है बिन ज्ञान। धन कन कंचन राज सुख, सबहि सुलभ कर जान। दुर्लभ है संसार में, एक जथारथ ज्ञान। जाचे सुर तरु दे सुख, चिंतत चिंता रैन। बिन जाचे बिन चिंतवे, धर्म सकल सुख दे। से क्षमा कराऊं, दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावनाए भाऊं। देहांत के समय में, तुमको न भूल जाऊं। त्यागो आहार पानी, औसत विचार अवसर। टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय में लाऊं। दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावनाए भाऊं। देहांत के समय में, तुमको न भूल जाऊं। जागे नहीं कसाए, नहीं वेदना सतावे। तुमसे हिलो लगी हो, दूर ध्यान को भगाओ। दिन रात को भगाओ, दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावनाए भाऊं। देहांत के समय में,
तुमको न भूल जाऊं। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारो, अरहंत सिद्ध साधो रटना यही लगाओ। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनाबे, ये सावधान रखें गाफिल न होने पाओ। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा, परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं। भोगे जो भोग पहले उनका न हो विस्मरण, मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। रत्नत्रय का पालन हो अंत में समाधि, शिव राम प्रार्थनाय जाऊं। ओम ह्रीं उत्तम, ओम ह्रीं सम्यक् दर्शनाय नमः, ओम ह्रीं सम्यक् ज्ञानाय नमः, ओम ह्रीं सम्यक् चारित्राय नमः, ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्माय 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 नमः, ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय 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 नमः, ओम ह्रीं
उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः।
ॐ ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं सम्यक् दर्शनाय नमः। ॐ ह्रीं सम्यक् ज्ञानाय नमः। ॐ ह्रीं सम्यक् चारित्राय नमः। आज आपको याद है जियो और महाराज ने क्या कहा था? जियो क्या है? सत्य धर्म, और जीने दो संयम। देखो हम लोग पंडित होकर के भी बड़े बड़े पंडित जी से, पन्नालाल जी, मोहनलाल जी से पढ़े, लेकिन बुद्धू के बुद्धू रहे। अभी तक हम लोग इसका अर्थ नहीं निकाल पा रहे थे। और मुनि श्री ने आज देखो कितनी ऊंचाई दी कि जियो क्या अर्थ है? सत्य धर्म, वो स्वभाव है, और संयम जीने दो। तो आचार मतलब मुनि श्री कितनी ऊंचाई का। और 10 प्रकार के मुंडे बताए थे, याद है क्या? नहीं याद है? हथ मुंडा, पाय मुंडा, बच मुंडा, मन मुंडा, पंच मुंडा बताए थे ना। 5 इंद्रियों को विजय प्राप्त करना, मन पर, वचन पर, मन पर, और हथ और पाय। हथ मतलब हाथ और पाय मतलब ऐसे महाराज साहब ने आपको 5 प्रकार के, ये मुंडे नहीं, इस मुंडे से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, ठीक है ना। मूड मुड़ाई 3 गुण, सिर की मुझगर मिट गई खाल, खाने को लड्डू मिले लोग कहें, तो इससे इतना श्लोक प्रयोजन सिद्ध होता है। लेकिन मुनि श्री ने वो जो बताया ना, संयम, प्राणी संयम और इंद्री संयम। अपन ने पूजा भी पढ़ी थी ना, 5 इंद्री और मन को बस में करना, कौन सा संयम हो गया? इंद्री संयम। 5 स्थावर और 30 जीव की रक्षा करना, इंद्री संयम। वो सब अपने मुनिराज पूर्ण रूप से पालते हैं, श्रावक एक देश रूप से पालते हैं। अब मुनिश्री के आने का समय हो रहा है। आप लोगों को कुछ छोटी बड़ी बाधा हो, नहीं तो अपन मैली चादर गा लेते जब तक हैं, जब तक महाराज साहब आ रहे हैं। क्योंकि महाराज की आज्ञा है कि जब तक मैं ना आऊं तुमको मंच नहीं छोड़ना है, ठीक है? हाँ, और शोर नहीं करना भाई, हैं वो शांति। भैया जी, हाँ। आज महाआरती भी होना है। हमारे पीली धोती दुपट्टा वाले वॉलेंटियर्स वहाँ रैंप पर कुछ कार्य कर रहे हैं। रैंप वाला स्थान पूरा खाली छोड़ें और आगे से पीछे तक गैलरी भी छोड़ें। हाँ ठीक है, सुनो भाई, सहायता करो, चलो। श्री भैया जी, मैली चादर आ गए महाराज। मैली, हाँ अरे आपको कुछ नहीं करना है, वो सब व्यवस्था है वहाँ, शांति से रहो। आपको अपने संभाल के रखना, थोड़ी बहुत चलती है। कैसे दाग
चुना। गुरुवर गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। चलते फिरते चलते फिरते तीरथ आए हैं। गुरुवर गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। हाथ कमंडल बगल में पीछे है, गुरुवर पे सारी दुनिया रिझी है। आहार करा के आहार करा के नर नारी हर्षाए हैं। मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। नमोस्तु करो, नमोस्तु। बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर चक्रवर्ती मुनि पुंगो सुधा सागर जी महाराज की। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगो सुधा सागर जी महाराज की। उत्तम संयम धर्म की। सभी विराजेंगे। बैठ जाए जल्दी, एकदम जल्दी बैठे, समय का ध्यान रखें, आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं। पीछे सभी लोग विराजे बहुत शीघ्रता से। बीच में जो खड़े हैं बैठे, पीछे सबसे पीछे तक वॉलेंटियर साथी उन्हें बिठाएं वहीं की वहीं। हो गया हो गया। ओम शांति। लेकिन क्या होता है, ओम शांति, ओम ह्रीम जब बीजाक्षर होते हैं तो जहाँ ह्रीम है, ह्रीम जो बीजाक्षर है वह कमल के मध्य में आता है। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही, पीछे शायद है ना। अब आवाज आई। हाँ, तो जब ओम और ह्रीम शब्द दोनों होते हैं, ह्रीम बीजाक्षर बीचों बीच होता है और ओम बीजाक्षर उसके पीछे होता है, क्योंकि नाभि का जो पीछे का भाग होता है उसमें वह ओम होता है। तो ओम को इसी को छोटा करते करते और ओम के, हालांकि अभी तक 40 साल के ध्यानों में पहली बार ही मैं मंत्र बनाना सिखाया है। अभी तक कभी किसी भी शिविर में हर साल कोई ना कोई एक आध नई चीज़ आ जाती है। ध्यान तो वही होता है, विषय वस्तु वही होती है, उसके पहलू बदल जाते हैं। आज पहली बार इस बार ओम को और ह्रीम को जोड़ करके एक मंत्र का रूप दिया गया। तो ओम जो है, ओम को, क्योंकि अभी मुझे ओम इसलिए हमारे ध्यान में चल रहा है क्योंकि अभी शांति धाराएं चलती हैं और शांति धाराओं में प्रायः व्यक्ति दुख के लिए कराते हैं और ज़्यादातर कराते हैं। हमारा मरीज बॉम्बे में है, बहुत दुखी है, ये है, तो आजकल हम शांति धारा के पहले इसी ओम के माध्यम से उनको रैकी देते हैं। जब शांति धारा करते हैं तो पहले हम 3 ओम पढ़ते हैं। भाई क्या बात हो गई, आज गड़बड़ क्यों हो रहा है?
ओम शांति। पहुंची आवाज? हाँ, तो जब ओम को आजकल हम 3 शांति ओम देते हैं, क्योंकि लोग दूरवर्ती को भी, तो हम शांति धारा को पहले से ही जागृत करते हैं 3 रूप से। पहली ओम की शांति धारा करते हैं कि हे भगवान, आप महान हैं, आपकी शक्तियाँ दिन दूनी रात चौगुनी इस सारे जगत को प्राप्त हों। पहला ओम जागृति के लिए, पहला ओम उस ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, क्योंकि भगवान हमेशा शांत स्वरूप ही होते हैं। भगवान की मूर्तियों में जो ऊर्जा होती है वह स्थिर ऊर्जा होती है, चलायमान नहीं होती, सदा उनकी ऊर्जा स्थिर रहती है। अब स्थिर ऊर्जा जो रहती है, मैंने कल कहा था, महान आत्माओं की जितनी शक्ति होती है वो स्वयं के लिए होती है, और स्वयं ही वो दूसरों के लिए कुछ भी नहीं करते, सब अपने अंदर ऊर्जा करते हैं। जैसे कोई भी पानी बरसता है तो अपने लिए बरसता है, वो तुम्हारे पीने के लिए नहीं बरसता है। पेड़ पे फल तुम्हारे लिए नहीं आते हैं। हवाएं चलती हैं तुम्हारे नहीं चलती हैं। ऐसे ही महान व्यक्तियों की शक्तियाँ प्रकट होती हैं, अपने लिए प्रकट होती हैं। लेकिन अब उस पानी अपने आप बरसा है, हमें उसको बर्तन में लेना है। फल अपने आप फल रहे हैं, हमें तोड़कर खाना है। इसी प्रकार जब कोई वीतरागी महाशक्ति से अपन को शक्ति लेना है तो वो तो देने वाले हैं नहीं, अब हमें उनसे शक्तियाँ लेना है। तो हम पहले ओम को उसको जागृत करते हैं कि आपकी शक्ति को मैं लेना चाहता हूँ, आपके दीपक से मैं अपना दीपक जलाना चाहता हूँ, आपके गुणों से अपने गुणों को प्रकाशित करना चाहता हूँ। तो पहला तो उनकी विनय आज्ञा अनुमति के लिए होता है। दूसरा ओम जो करता है उसका दुख दूर हो। तीसरा ओम देते हैं सारे जगत में यदि कहीं कोई दुखी है तो उसको भी इस प्रकार की एनर्जी प्राप्त हो। तो आजकल ओम की जो स्थिति चल रही है, तो उसी ओम के संबंध में हमारा खुद का भी चिंतन चल रहा है, खुद का भी ध्यान चल रहा है। इसलिए इस बार आपको ओम का ये ह्रीम के साथ मिलना दिखाया, क्योंकि मैं भी अपना वैज्ञानिक, हमारी प्रयोगशाला में कोई ना कोई प्रयोग चलता ही रहता है। अभी प्रयोग यही चला कि ये ओम और ह्रीम शब्द को क्यों हर मंत्र के साथ जोड़ा जाता है। बीजाक्षर तो बहुत सारे, हुरूम है, हिरा है, ह्रोम है, ये ह्रीम शब्द को ही क्यों जोड़ते हो, ओम को ही क्यों जोड़ते हो? ओम ह्रीम सब मंत्रों में रहता है ना, ओम ह्रीम। आप पूजा करते हो तो भी ओम ह्रीम, तो ये ओम ह्रीम को क्यों लिया जाता है? तो इसके संबंध में थोड़ा ध्यान की स्थिति चल रही है, और वही उसका थोड़ा सा सैंपल हमने आपको दिया। हम तो माँ सिम्बॉलिक तुम्हें बताते हैं। तो उस ओम और ह्रीम दोनों को एक साथ मिलाने का अर्थ है, ह्रीम कभी अपनी शक्ति नहीं दे सकता, उसके लिए कोई दूत चाहिए। जैसे अभी हमने कहा, ध्यान में भी कहा था, उसको कोई लेने वाला चाहिए, और ओम के पास कुछ है नहीं। ओम के पास स्वयं में कुछ नहीं है। वो ऐसा ब्राह्मण है कि जिसके पास कुछ नहीं है, कुछ की कमाई बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसके पास इतनी कमाई है कि हर व्यक्ति अपने बजट में से कमीशन देता है। ब्राह्मण रहता, ब्राह्मण कभी कुछ कमाता नहीं है, सब कहाँ से मिलता है? दक्षिणा से मिलता है। राजा कभी कमाता नहीं है, सब लोग अपनी कमाई का टैक्स देते हैं। ओम की स्वयं की कोई कमाई नहीं है, कुछ भी कमाई नहीं है। ओम तो ओम ही, ओम यानी खाली। सारे बीजाक्षरों की कमाई है, लेकिन ओम की कोई कमाई नहीं है। कुछ उसका इनकम आप सोचते हैं उसके पास कोई धंधा नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अमीर इतना बड़ा अमीर है, इतना अमीर है,
उनको संसार के जितने कमाऊ बीजाक्षर हैं सब उसके बिना अपना कोई काम चला ही नहीं सकते। तो वो ओम बीजाक्षर सबके साथ मिलकर के और उनका साथ देता है और उनकी शक्तियों को बंटवारा करता है। तो इसलिए आज हमने ओम और ह्रीम का महत्व आपको समझाया था कि ओम जो क्या कहलाते हैं, इन ओमों में क्या होता है, क्यों लगाते हैं। सब जो संसार के जितने दर्शनकार हैं, भारतीय दर्शन, सभी में ओम की स्थितियां हैं और ओम सबको लगाना पड़ा है, क्योंकि कोई बिना ओम लगाए मंत्र बनेगा ही नहीं। क्योंकि कोई भी बीजाक्षर ऐसा नहीं है जो अपनी शक्ति को बाहर भेज सके। उसका हम ध्यान कर लेंगे, जैसे मान लीजिए आ है, का है, हम उसका ध्यान कर रहे हैं तो हम ध्यान कर लेंगे, ध्यान से हमारी शक्तियां जाग जाएंगी, लेकिन हमें उससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हमारी शक्तियां जाग जाएंगी, ये पक्का है। इसलिए बीजाक्षर मंत्र का ध्यान नहीं किया जाता है, मंत्र का जाप किया जाता है और ध्यान बीजाक्षरों का किया जाता है। जाप इसलिए करते हैं कि हमारी शक्ति तो है नहीं, हमें बाहर से शक्ति चाहिए। जैसे अपन लोग हैं, भोजन बाहर का भोजन करते हैं, वनस्पति का भोजन करते हैं। अपने शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि स्वयं की भूख मिटा सकें। कोई के शरीर में क्षमता नहीं कि अपनी भूख स्वयं मिटा सकें। अरहंत भगवान में क्षमता है, वो स्वयं का शरीर स्वयं की भूख मिटा देता है। वेदनी कर्म होते ही उनको वेदना नहीं होती, ऐसे ही स्थिति बन जाती है। पर अपन लोगों को तो भूख लगी है तो पर पदार्थ चाहिए बाहर से, श्वास लेना है तो बाहर की ऑक्सीजन चाहिए। ऐसा ही मंत्र जब हमें शक्ति देने की स्थिति दो, हम ओम को उसमें जोड़ते हैं। और ओम ऐसा बीजाक्षर है कि हर शक्ति को जितना ज़्यादा हम फेंक सकते हैं। जैसे दूसरे दिन हमने बताया था कि ओम के माध्यम से आप भगवान से शक्ति लीजिए, गुरुओं से लीजिए, उस मंत्र से भी लीजिए। इसलिए हर मंत्र में ओम जोड़िए। और ह्रीम शब्द जो जोड़ते हैं, ये क्या है कि शक्तियों को ऐसे अर्जित करता है, स्टोर, कंट्रोलर होता है। जैसे आपका पूरा पानी कहीं से आ रहा हो तो आप चैम्बर बना देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चैम्बर। तो ह्रीम जो है चैम्बर का काम करता है। जैसे अपन ने बीजाक्षर जोड़े, सपोज करें 3 बीजाक्षरों का अपन ने ध्यान किया, आ का, का, खा का, इन 3 बीजाक्षरों का अपन ध्यान कर रहे। अब ध्यान करते करते इनकी एनर्जी जैसे ही डेवलप होना शुरू होगी तो हम तीनों की एनर्जी एक साथ नहीं ले पाएंगे, हमारी क्षमता नहीं है। हो सकता है तीनों की एनर्जी नकारात्मक हो सकता है कि तीनों की एनर्जी भिन्न रूप हो सकता है किसी की एनर्जी कम हो और हम में इतनी ताकत ना हो तो ह्रीम उसको चैम्बर बन जाता है। ह्रीम पर उन बीजाक्षरों की शक्ति को अपने अंदर, जैसे सब जगह से पानी इकट्ठा होकर कहाँ आ जाएगा, फिर चैम्बर में से अपन ले लेंगे। तो ह्रीम एक चैम्बर का काम करता है। और जितने भी मंत्रों के आगे से हम जा तो वे सारे मंत्रों के जो बीजाक्षर हैं, चाहे वो नमो ह्रीहंताणम हो, ना नमो सिद्धाणम हो, ओम ह्रीम नमो ह्रीहंताणम, ओम ह्रीम अस्या उषा नमा, तो अब ये सारे बीजाक्षरों का चैम्बर बनेगा ह्रीम। ह्रीम अपने अंदर स्टोर करेगा, ओम उसके लिए, ओम खाली है, ओम के पास तो कुछ भी है ही नहीं, पक्कड़ आदमी है, बहुत पक्कड़, इसलिए ओम को ठाए कहते हैं। ओम खाली होता है, लेकिन ओम में इतनी ताकत है कि ओम से बड़ा अवगाही शक्ति किसी के पास नहीं है। तो इसलिए इसको हमने आपको ओम बताया। ओम कमल के ह्रीम के पीछे है, ह्रीम कमल के आगे है। सपोज करो ये ह्रीम है बीचों बीच, ये बीचों बीच ह्रीम है, ये स्टैंड खड़ा हुआ, और ह्रीम जो है यहाँ पीछे साइड है, यानी आप पीठ की तरफ ले लीजिए, नाभि के पीछे। और ह्रीम क्रोज होता 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 बिल्कुल छोटा होकर के ह्रीम में विलय नहीं होगा, ह्रीम में के बराबर आकर के स्थित हो जाएगा। और ओम ह्रीम दोनों विलय नहीं करना, विलय यदि कर दिया तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, फिर वो मंत्र नहीं रह जाएगा। इसलिए इन मंत्रों की एक विधि है
और इन बीजाक्षरों से अब ओम ह्रीम जो हैं ये समन्वय के काम करते हैं। कई बार बीजाक्षर बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं, जैसे का और खा, एक वर्ग के बीजाक्षर होते ही दोनों की राशि एक नहीं बन पाती, दोनों का स्वरूप एक नहीं बन पाता। और यदि का और खा दोनों मिल जाएं तो अमृत धारा बन जाती है। आ, का और खा, ये आ और का की तो संधि है, ये मैत्री है, ये एक दूसरे के नेचर को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन खा एक्सेप्ट नहीं करता। खा इनके कुटुंब का है, इनकी जाति का है, लेकिन खा बीजाक्षर का नेचर बिल्कुल भिन्न है, इसका स्वाद बिल्कुल भिन्न है, कलर इसका भिन्न है, और है कुटुंब एक ही, जाति एक ही है, वर्ग एक ही है, सब कुछ है, लेकिन नेचर भिन्न है। तो फिर क्या करेगा ये ह्रीम, उसके नेचर को, तीनों को नेचर को मिला देगा, और मिलाने के बाद एक नया नेचर पैदा करेगा। यदि ह्रीम हटा दिया जाए तो ये तीनों बीज इतने द्वंद्व कर सकते हैं कि तुम्हें पागल भी कर दें। जैसे मान लीजिए ओम का खा खा, ओम का खा गा, ओम का खा, इसका अपन नमः भी कर लिया, ओम का, ओम आ का खा नमः, ओम आ का खा नमः। अब ये कुछ देर के बाद बढ़ते बढ़ते तुम्हें इतना टेंशन हो जाएगा, इतना टेंशन हो जाएगा जैसे ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, इतना टेंशन करेगा तुम्हारा सारा सिर गर्म हो जाएगा, क्योंकि ये द्वंद्व कर देंगे अपने आप में। इनकी एक मिनट भी पटरी बैठने वाली नहीं है। लेकिन जैसे ह्रीम बीज अक्षर होगा तो फिर कुछ नहीं होने वाला, इन तीनों की शक्ति को ग्रहण करके मिक्सचर बनाएगा। जैसे पेपरमेंट, अजवाइन का फूल और कपूर, ये तीनों भिन्न स्वभाव वाले हैं। यदि कपूर गर्मी के दिनों में खा लो तो मुश्किल पड़ जाए, पेपरमेंट भी तेज होता है, लेकिन तीनों मिल जाए तो अमृत धारा पे बहुत ठंडी हो जाती है, पित्त बढ़ जाए तो देते हैं। यही नेचर इन मंत्रों में। मंत्रों में हमेशा अनेक अक्षरों को मिलाया जाता है, एक अक्षर का मंत्र नहीं होता, एक अक्षर का कभी मंत्र नहीं होता। एक अक्षर का मंत्र होने के लिए उसमें ओम ह्रीम तो मिलाना ही पड़ेगा। अब तुम कहेंगे ओम बीजाक्षर है तो ओम अकेले में जाप इसलिए देते हैं कि ओम से कोई भी नुकसान नहीं है, फायदा भी नहीं है। शांति, समाधि के समय कहा जाता है ओम बोलो, ओम 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 यानी रिलैक्स, शांति, कुछ नहीं, ना हमें लेना है और ना, इसलिए अंत में समाधि के समय ओम बहुत बढ़िया है। ओम क्या है, हमें खाली करता है, रिलैक्स, शांति, फक्कड़, तुम्हारे कोई को लेना है ना देना है, तो अंत में ओम का शब्द। इसलिए ओम एकाक्षरी बीजा मंत्र है, अकेला मात्र। जितने बीजाक्षर हैं उन सब में मात्र एक अक्षरी बीजाक्षर ओम ही है, और कोई भी मंत्र एक अक्षरी नहीं होते। का मंत्र एक अक्षरी हो ही नहीं सकता। दुनिया में इतने बीजा 52 अक्षर होते हैं, एक अक्षरी मात्र ओम होता है, लेकिन वो ओम सिद्धिदायक नहीं है। शांति देगा, रिलैक्स करेगा, लेकिन कुछ उपलब्ध नहीं कराएगा। इसलिए ये ओम ह्रीम बीजाक्षर, ये दोनों हमारे लिए बहुत कार्यकारी हैं। इनके संबंध में अभी मैं खुद ध्यान में सिद्धि ध्यान कर रहा हूँ। इनकी एनर्जी को अभी मैंने कहा ना, शांति धारा के लिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग दुखी होते हैं और वो ऐसे मानते महाराज जी मुझे शांति धारा करना है, लेकिन मरीज अमेरिका में है। तो उसके संबंध में ये सब चीज़ें हैं, अपने शास्त्रों में सब भरा पड़ा है। कहीं मत भटको, कहीं मत जाओ, जो यहाँ है वो कहीं नहीं है, और जो यहाँ नहीं है वो भी कहीं नहीं। खोजने की जरूरत है, सब भरा पड़ा है। और ये जो हमने आज नाभि अक्षर तुम्हें बताए थे, ये शाश्वत विद्यमान रहते हैं। कोई भी आत्मा की नाभि निश्चित है, चाहे वो चीटी पर्याय में जाए, चाहे मनुष्य पर्याय में जाए। सबके 8 प्रदेश मध्य प्रदेश कहलाते हैं। जब भी जीव जन्म लेता है तो वे 8 प्रदेश स्थापित होते हैं, फिर चारों तरफ के जो प्रदेश होते हैं वो छोटे होते जाते हैं। बड़े होना है तो 8 प्रदेश करके, मान लो चीटी मरकर हाथी बनी,
तो वो जाकर हाथी के जहाँ जन्म रहना है वो 8 प्रदेश स्थिर हो जाएंगे, और वो जो गत्यान में पूर्वी गई है उनके प्रदेश फैलते जाएंगे ऐसे वो। लेकिन मध्य प्रदेश चलो, नाभि के बिना कोई भी जीव नहीं रहता है। हर जीव की नाभि, पेड़ की भी नाभि होती है, पानी के जीव की भी नाभि होती है, पृथ्वी काय की भी नाभि होती है, निगोदिया जीव की भी नाभि होती है। और उस नाभि में जो बीजाक्षर होते हैं, द्रव्य सुत के बिना कोई जीव नहीं रहता। एक ही ज्ञान ऐसा है जिसके द्रव्य और भाव 2 भेद होते हैं, बाकी सभी ज्ञानों के द्रव्य भेद नहीं होते, भाव भेद ही होता है। लेकिन भेद होते हैं शुद्ध ज्ञान के 2 भेद, एक भाव शुद्ध और द्रव्य। और द्रव्य शुद्ध भाव शुद्ध तो ठीक है, अपना ज्ञान उपयोग है, लेकिन द्रव्य शुद्ध के बिना कोई भी संसार का कोई जीव द्रव्य शुद्ध के बिना नहीं रह सकता। इससे निगोदिया जीव के यहाँ भी पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने लब्धि अक्षर के अनंतमा भाग प्रमाण, अक्षर अक्षर भाव शुद्ध नहीं है, द्रव्य शुद्ध है, और द्रव्य शुद्ध का अनंतमा भाग उसके नाभि में विद्यमान रहता है। ये जो बीजाक्षर है ना, इनका धन मन अपना का है, तो का अनंतमा भाग, बिल्कुल अनंतमा भाग। अब एक का अनंतमा भाग करो, कितना आएगा? अपन के तो ज्ञान में ही नहीं आएगा। उसका अनंतमा भाग भी उस नाभि के अंदर उतनी शक्ति विद्यमान है का को वर्णन करने में, और वो उसका स्थान भी वहाँ निश्चित है। वो नाभि कमल का रूप बनता है। कमल का अर्थ वहाँ पर जो 9 कर्म होते हैं, और 9 कर्म के अनुसार कार्मण शरीर का भी नाभि होती है, विग्रह गति में भी नाभि होती है। वे 8 प्रदेश कभी से चलायमान नहीं होते, वो सदा अचल रहते हैं, ऐसा इसको जानना चाहिए। ठीक। ये ओम जो हमने ध्यान के लिए बताया, सामान ओम बोलना है तो कोई स्थापित करने की जरूरत नहीं, ओम 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 अपन बोल सकते हैं। ये जब ध्यान पूर्वक तुम करना चाहो, जब उसका आधार देना चाहो, क्या है कि ऐसे ओम में हमारा मन एकाग्र नहीं होता, हम जाप देते रहते ओम 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 ओम। अब कितने काम कर लिए हमने, अब कहा इससे कुछ ठीक है, वचन शुभ हो गया, लेकिन जब हम उनको स्थापित कर देते हैं तो वहाँ से उपयोग हटना नहीं चाहिए। उपयोग की धारा 1 सेकंड को यहाँ से हट जाएगी, वो सारा की सारी किया हुआ बेकार हो जाएगा। इसलिए उसको स्थान दिया जाता है। स्थान से क्या है, हमारी एकाग्रता ऐसी बनती है, अब वो हमारा उपयोग वहाँ से हटेगा नहीं। यदि उपयोग बाहर चला गया, ध्यान खत्म हो गया, लक्ष्य खत्म हो गया। इसलिए पूज्यवर सुखचंद आचार्य महाराज ने ये सारी चीज़ों को खोजा है। सबसे बड़ा पहला ग्रंथ सुखचंद आचार्य महाराज का है, जो ग्रंथ खोजा गया। पूज्य गुरुदेव ने सन 1982 के अंदर इसका अध्ययन कराया था। नहीं वो नहीं महाराज जी, नहीं उनका इंटरव्यू करवा रहा है, जानकारी लेना चाह रहा था सर जी, इस कैटेगरी के कितने लोग बैठे हैं, तो अपन एक बार अपन को ही पता पड़ जाए कि कोई फर्स्ट रैंक ऑफिसर अभी संस्कार शिविर में
बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, पूर्व से भी आते हैं। अपराह्निक स्वाध्याय विराम। अड़तालीस नंबर संतोष जैन शांति सागर ग्रुप। कहाँ है भाई? 48 नंबर शांति सागर ग्रुप संतोष जैन। कहाँ है? आप हैं? यहाँ आइए, बैग लेके आए। कहता मैंने मूर्ख कहा है, और कर्ण हिंदी का संयम कहता है मैंने तो माँ ऊ रा खा सुना है, मैंने तो बीजाक्षर सुना है। सत्य क्या है? मैंने तो जहर दिया है, मीरा कहती मैंने तो प्रसाद पिया है। सत्य क्या है? मीरा कहती मैंने तो प्रसाद पिया है, और देने वाला कह रहा मैंने तो जहर दिया। लाने वाला कह रहा मैं तो सांप लाया था, कोबरा गभाया है सपेरा। और मनोवती कहती है तुम क्या लाए थे मुझे पता नहीं, मैंने तो हार निकाला है। सत्य क्या है? नाग सत्य है या हार सत्य है? बहुत बड़ी बात है। नाग सत्य है, हार चमत्कार है। सत्य मत कहो, सत्य तो नाग है। आज संयम का चमत्कार है, ये सत्य में चमत्कार नहीं है। ये सत्य में चमत्कार नहीं है, संयम में चमत्कार है। नाग तो सत्य तो नाग था। बोलो वो सही में नाग लाया था कि नहीं? सत्य तो यही है, नाग ही आया था। लेकिन चमत्कार क्या है? हार। सत्य यह है कि उसने मूर्ख कहा है कि नहीं? 10 लोगों ने सुना है, सबने सुना। महाराज मैंने भी सुना, पर मैं अपने कान से तो पूछ लूं भाई क्या सुना है। सब लोग कह रहा है इसने मूर्ख कहा, मूर्ख कहा। मैंने कहा कान भाई तूने क्या सुना? मेरे कान भी बहरे तो नहीं है ना? अभी सुनते, थोड़ा तो ऊंचा सुनते हैं लेकिन सुन लेते हैं। कान से पूछा बोल तूने क्या सुना? बोले साहब मैंने तो सुना है इसमें माँ ऊ रा और खा बोला है। पहली कक्षा वाले कैसे पढ़ते हैं मूर्ख शब्द को? हाँ हाँ, बन जाओ रे संयम। पहली क्लास के व्यक्ति मूर्ख शब्द को पहली क्लास वाला कैसे पढ़ता? आत्म तत्व का ज्ञानी है, यह आत्म तत्व की अनुभूति करता है। कैसे जाने? अपने आप को कैसे जाने कि हमें तत्व की अनुभूति हो रही है, या दूसरे को कैसे जाने कि इसे आत्म तत्व की अनुभूति हो रही है। और बड़े ग्रुप से बताएं। माइक है? हाँ दादाजी को दो। वह व्यक्ति का मन संसार की चीज़ों में नहीं लगता है, संसार से अरुचि प्रकट हो जाती है और धर्म ध्यान में अपना ध्यान लगाने लगता है। भाव पक्ष अच्छा है कि विषयों के प्रति अरुचि यथा यथा समायाति संवितौ आत्म उत्तमम यथा यथा समायाति संवितौ आत्म उत्तम तथा तथा न रोचन्ति विषयाः सुलभापि। 2 गाथाएं दी थी ना, फिर वो दूसरी गाथा में क्या था?
यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा क्षमायाति संवितौ आत्म उत्तमम। ये दो गाथाएं बहुत अच्छी गाथाएं हैं। देखो सरल गाथाएं, एक गाथा रटते ही ऊपर नीचे करना है और दोनों गाथाओं को याद करो। कभी कभी ऐसी गाथाएं तुम्हारे काम आएंगी। जब तुम्हारे अंदर ऐसी विषयाभिलाषा जागे तब इस गाथा को करना कि कहाँ हम संसार में भटक रहे हैं। कभी तुम्हें अहंकार जागे कि मैं तो धर्मात्मा हूँ, मुझे तो आत्मानुभूति होती है, तो इसका थर्मामीटर लगा लेना। ऐसा ठीक है। ये संसार कैसा है? गंभीर सागर ग्रुप का कोई व्यक्ति बताए। मूल शब्द क्या दिया है उन्होंने? इंद्रजालिया। इंद्रजाल के समान ये संसार है। आत्मलाभ जिनको हो जाता है, आत्मलाभ जो इच्छा करता है उसकी क्या दशा हो जाती है? आत्मलाभ जब हो जाता है तो उसकी क्या इच्छाएं होती हैं? बोलो। हाँ बोलो। एकांत में रहना चाहता है, एकांत में रहना चाहता है। पीछे से आत्मा से भिन्न पदार्थों में व्याकुल होने लगता है। हाँ, जब आत्मा की अनुभूति हो जाती है तो उनके लिए क्या होता है? अन्य पदार्थों से तपतायमान हो जाता है। ऐसा आत्मलाभ व्यक्ति का क्या नेचर बन जाता है? मुझे आत्मा का लाभ हुआ है तो नेचर क्या बन जाता है? हाँ यही बोलो, यही। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज जी। वो सुख शांति और संतोष की अनुभूति करने लगता है, सुख शांति और संतोष की अनुभूति करने लगता है। एक और अच्छा शब्द दिया था, बहुत अच्छा। हमने इस पर थोड़ा जोर भी दिया था। हमने अपन सबकी कमजोरी भी बताई थी कि अपनी सबसे बड़ी अंतिम कमजोरी है अपनी है ममत्व का भाव। नहीं, एक कमजोरी और बताई थी। आत्मलाभ वाले का क्या नेचर बन रहा है? हाँ बोला। अब नंबर से इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि टाइम लगता है, इतना टाइम है नहीं। भाई अपने कार्य को भूल जाता है और सीखी उसको कुछ याद नहीं रहता। अपने कार्य को नहीं, कार्य बस यदि वो पर से संपर्क करता है तो सबसे बड़ा, ये अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मानो कि अपन बाह्य पदार्थों में ऐसे उलझ जाते हैं, राग द्वेष कसाई की बातें ऐसे घर कर जाती हैं, भुलाए से नहीं भूलती। सो जाए तो सोते सोते बबड़ाता है और उठते ही सबसे पहले कौन सी बात याद आएगी? नमकार बंद नहीं तो शाम को झगड़ा हुआ था वो। हाँ, ये सबसे बड़ी कमजोरी है और ये अपन को आदत डालना है। क्या अपनी जिंदगी भर एक कमजोरी बनी रहे? नहीं, अपन को आदत डालना है, जो कुछ हो जाए तुरंत भूल जाओ, बस भूलने की चेष्टा करो।
अब इतनी ताकत तो है नहीं। जैसे सुबह कहा था ना कि उसने मूर्ख कहा और अपन ने कहा ये मंत्र दिया है मुहावरा। अब इतनी सिद्धि तो जल्दी हो नहीं पाएगी, क्योंकि इस सिद्धि के लिए तो हमें कानों को संयमित करना पड़ेगा। ये तो संयम का चमत्कार है। लेकिन इतना ना हो पाए तो मान लो मूर्ख शब्द भी कान में आ जाए तो भूल जाओ। जैसे हम धर्म की बातें भूल जाते हैं, गुरु बार बार समझाते हैं तो भी हमें समझ में, ऐसे ही संसार की बातों को किसी ने कुछ कह दिया तो कह दिया, ठीक कह दिया होगा। हमारे आचार्य श्री, हम लोगों में कभी कुछ गड़बड़ हो जाए ना, या आचार्य श्री डांट देवें और आपसी में कुछ हो जाए तो हम लोगों के जाते ही आचार्य श्री तुरंत जोर से पढ़ने लगे, जो वेदि वेद जदि समये समये विनश्यदे वही हम तम जान गोदुनानी ओहम अभी न कंकदिकयावी। तो हम लोग आजू बाजू में चोटियाँ लेके थे, देखो ये स्कूल तुझे कहा जा रहा है। समझ तो जाते ही थे कि ये है, और वो कोई बात हो जाए तो चेहरा तो उतर ही जाता है। क्या होता है, चेहरे पे दिखती है कि नहीं। अब वो जिसको डांट पड़े वो यूं बैठ जाएगा, आपसी में हो गई तो वो इधर उधर बैठेगा, तो वो पकड़ लेते हैं। गुरु तो बहुत होशियार होते हैं। तो आचार्य से ये और ये गाथा पढ़ते ही हम समझ जाते हैं कि आज किसी को ये गाथा पढ़ी नहीं जा रही है। उनको क्या पढ़ना, ये गाथा पढ़ी नहीं जा रही, ये गाथा सुनाई जा रही है। और बिल्कुल ऐसा बिल्कुल पेटर्न गाथा थी हम लोगों को वैराग्य दिलाने के लिए। ये इष्टोपदेश की ये गाथा को संस्कार करने के लिए आचार्य से हमेशा एक ही बात देते, जो वेद अधि वेद जदि शमये शमये विनश्यदे वयम। जिसने कहा था वो चला गया, एक समयवर्ती पर्याय है। जिसने सुना था वो चला गया, तू तो अब नया है। वह वो भी न कंखदि गया भी, तू बीती बात को क्यों याद कर रहा है, ऐसा। तो ये समय सार में भी ये गाथा दी है। इससे वैराग्य भाव जागता है। अपन को ऐसा नेचर बनाना है, जितनी राग द्वेष की बातें हैं जितने जल्दी भूल जाओ अच्छा है। क्या करना याद करके, कसाय और बढ़ती है, शांति भंग होती है। भूलने में कोई स्वाभिमान नष्ट नहीं होता है, अच्छा होता है। किमिदम कीदृशम किमिदम 42 में कहा था, किमिदम किमिदम छोटी है, किमिदम कीदृशम कस्य कस्मात् कुवेत कुवेत तातक लेना। देखो यहाँ थोड़ा उच्चारण ध्यान, कस्मात् कुवेत या विशेषयन, या विशेषयन बी के साथ या विशेषयन, या विशेषयन कस्मात् कुवेत या विशेषणम, कस्मात् कुवेत या विशेषणम, कस्मात् तातक फिर लेना कुवेत फिर यविशेषणम। किमेदम कीदृशम कस्य कस्मात् कुवेत यविशेषयन् स्वदेह मपि ना वेति ना वेति ना वैति योगी योग परायणः स्वदेहमपि ना वेति योगी योग परायणः। किम इदम यह क्या है। किम इदम यानी इदम यानी यह, कि माने क्या, किम करोति क्या करते हो, ऐसा अपन संस्कृत में कहते हैं क्या करते हो।
किम यदम, इदम यानी यह क्या है, कीदृशम कैसा है, कीदृशम ये कैसा है, कस्य किसका है, कस्मात, कस्मात यानी किससे है, किससे यानी ये किससे जुड़ा हुआ है, कस्मात। और कुवैत, कुवैत यानी कहाँ है, क्वा गच्छति ही कहाँ जाते हो, क्वा गच्छति यानी कहाँ जाते हो, कहाँ। कस्मात यानी इस वस्तु का अस्तित्व किसके कारण है, कौन है इसके पीछे। कस्मात से अर्थ में आती ना, नहीं कस्मात, कस्मात यानी ये शे अर्थ में, पंचमी भक्ति में शे अर्थ आता है। पंचमी के दो अर्थ होते हैं, एक साधन करण के अर्थ में नहीं, जुड़ाव के अर्थ में। शे व्यक्ति करण में भी हिंदी में आता है, हालांकि संस्कृत में करण का अर्थ होता है द्वारा और इसमें शे आता है। तो यहाँ जो शे है ये एक प्रकार का संबंध वाचक बनाते हैं, संबंध नहीं, ये किससे अलग है, ये किससे मैचिंग है, ऐसा। जैसे किसी से मैचिंग करना है तो भी आप पंचमी का प्रयोग करेंगे, ये उसके समान है, इसका अस्तित्व उससे है, ये उससे भिन्न है। तो जब दो वस्तुओं के संबंध को हम प्रदर्शित करते हैं, संबंध है नहीं, संबंध से हम उसको पहचानते हैं, तो वहाँ पर यह प्रयोग किया जाता है। अथवा पृथक, ये उससे पृथक है, पृथक अर्थ में भी पंचमी का प्रयोग किया जाता है। तो कियदम यह क्या है, कीदृशम किस प्रकार है, और कस्य किसका है, किसका है। अब देखना इसमें मालिकपना आ रहा है, ये वस्तु किसका है, इस वस्तु किससे संबंध रखती है, दोनों में अंतर है। ये दोनों एक दूसरे से अस्तित्व है, इसका अस्तित्व इससे है, इसका अस्तित्व इससे है। दिन से रात का संबंध है, रात से दिन का संबंध है, यहाँ पंचमी लगाएंगे। और रात दिन का स्वामी है, स्वामी के अर्थ में, जब मालिक के अर्थ में आएगा, ऐसा संबंध बने, ये किसकी है, किसकी है, इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। कस्मात क्वा इति, अब यहाँ देखो संधि करना, कस्मात क्वा, क्वा यानी क्वा इति। अब वा था और ई आ जाने से संस्कृत में ए बन जाता है, और ए बे इति, और ई आ जाने पर, आगे आ जाने पर संस्कृत में या बन जाता है। इसके सूत्र हैं, हम सूत्र आपको यहाँ नहीं बता रहे हैं और उलझ जाओगे। तो इस प्रकार से क्वा इति अविशेषयन, ओह कितनी अच्छी बात कही, विशेषता को नहीं जानता। जैसे शिविर है, अब कौन कोई यदि ये जानने का पता कर रहा है तो शिविर में आया ही नहीं। अब जैसे हमें आपका नंबर बुलाना था, आप लोगों ने गड़बड़ कर दिया ना, हमें रजिस्टर देखना पड़ता, देखना वो कहाँ का है, देखना उसके पिता का नाम क्या है। ये शिविर को, शिविर की उत्कृष्टता में कलंक लग गया, शिविर की उत्कृष्टता को नीचे आ गया। शिविर का अध्यात्म क्या था, मात नंबर रहेगा, ना गांव का पता है ना बाप का पता है, मात नंबर है, ये है चरम अध्यात्म। कोई पता नहीं, कोई नहीं जानता कहाँ के हो आप, कोई विशेषता नहीं है, सब सामान्य है, मात नंबर है, शिवरार्थी है, बस इससे आगे नहीं। तुम लोग चाहो तो मजा ले सकते थे, शिविर में बैठते ही तुम्हारा ये भाव हो जाए, मैं कहाँ का हूँ मुझे पता नहीं, कोई पूछे कहाँ का, मुझे कुछ पता नहीं है।
तुम्हारा कहाँ से संबंध है मुझे कुछ पता नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है मुझे कुछ नहीं, नंबर कोई न, बैठ जाओ, कोई ने तुमसे नाम पूछा क्या है, सही शिवरार्थी होगा तो नाम नहीं बता करके ये नंबर है मेरा, बस ये कोड नंबर है, मेरा नाम यही है। जैसे बहुत बड़ी चीज़ है, पंच कल्याणक में कहा कि जब तुम सौधर्मेंद्र बन जाओ, सकलीकरण हो जाए, उस समय तुम्हें कोई अन्य नामों से पुकारता बेटा नहीं सुनना चाहिए, संबंध खत्म। यदि बेटा पापा पुकारता है, सौधर्मेंद्र नहीं सुनेगा, मेरा नाम पापा है ही नहीं, मैं किसी का पापा हूँ ही नहीं, मैं तो इंद्र हूँ। इंद्राणी भी पापा और मम्मी वो नहीं सुनेगी, कायदा भूल ही जाएगी, मैं हूँ ही नहीं मम्मी, मैं तो इंद्राणी हूँ। इंद्राणी के बाल बच्चे होते नहीं, बाप आएगा, पिता आ गया, बेटा सौधर्म सुनेगा ही नहीं, मैं किसी का बाप हूँ ही नहीं, मेरा बाप होता ही नहीं। मतलब उतनी देर के लिए यदि वो इतना तन्मय हो जाए कि मैं सौधर्मेंद्र हूँ, बस कुछ नहीं हूँ सकलीकरण में, फिर देखो पंचकर्णा की ऐसी प्रतिष्ठा होगी कि जब उसने अपने आप को साक्षात सौधर्मेंद्र मान लिया तो मूर्ति को भी साक्षात भगवान बनना पड़ेगा। मैं बहुत बार कहता हूं, पहले ऐसा होता था, सौधर्मेंद्र बन जाते थे, इंद्रपुरी की रचना होती अलग, स्वर्गों की रचना होती थी, बाकायदा प्रथम स्वर्ग की रचना होगी, 16 स्वर्गों की रचना होगी, एक कॉलोनी बनती थी, उनमें 16 स्वर्ग बनाए जाते थे। सन 1993 या कोई सन ध्यान नहीं है, नहीं लालपुर नहीं, वहाँ नहीं, तुम सब चीज़ अशोकनगर में जोड़ते हो। ललितपुर की थी, ललितपुर के अंदर 16 स्वर्गों की कॉलोनी बनाई थी और बाकायदा पटर बनाए थे, पूरा एक नक्शा बना के दिया था और इस प्रकार की व्यवस्था, और उसकी आकृति भी वैसे बताई थी ऊर्ध्वलोक जैसी, और ऊपर जाकर के उन्होंने कहा था यहाँ पर ये विमान, और विमान भी लटकाए गए थे ऊपर से, बैनर लगाए गए थे, ये 16वां स्वर्ग है, ये 14वां स्वर्ग है, ये 15वां, और उस स्वर्ग में उसी विमान देव इंद्र को वहीं टेंट दिया गया था, वो वहीं जाके रहता था। सौधर्मेंद्र का सौधर्म बनाए गए थे, पटल बनाए गए थे बाकायदा, और बहुत, और खाना पीना सब बंद, सब वहीं इंद्रपुरी का खाना वहीं इंद्रपुरी में होगा। परिवार का वहाँ मनुष्यों का जाना प्रवेश वर्जित था, उस एरिया के अंदर कोई भी ग्रस्त नहीं जा सकता था मनुष्य, जैसे स्वर्ग में जिंदा मनुष्य नहीं जा सकता। सबको मैंने नियम दिलाए थे, कोई बेटा आए पापा आए सुनना मत, बाप आ जाए बेटा कहे सुनना मत, तुम इस समय सौधर्मेंद्र हो, बस हो। यदि तुम नाटक मानने लग जाओ कि पंचकर्म में तो नाटक है, ये तो बनाया गया है, ये तो ये है, तो मूर्ति भी नाटक है, सीधी बात। यदि सौधर्मेंद्र, ईशान, सनत कुमार, माता पिता ये अपने आप को स्वयं वैसा मान लेवें, तो मेरा दावा है कि वो मूर्ति भी इतनी चमत्कारी होगी कि साक्षात भगवान का रूप बनेगी। लेकिन आजकल सब मजा किरकिरा हो गया, सब सौधर्मेंद्र वगैरह यहाँ इंद्र में बैठते हैं, उधर जाकर के घर में दुकान चलाते हैं, व्यापार चलाते, घर का भोजन करते, घर के रिश्तेदारों से मिलते। अब तो सौधर्मेंद्र के साथ में उनके परिवार को टेंट नहीं दो तो झगड़ा हो जाए, टेंट ही नहीं, स्टेज पे पूजा का स्थान नहीं दो, ये हमारे रिश्तेदार हैं, हमें इतने, हमारे इंद्र बनेंगे इतने, और वो उनको बैठा के झगड़ा करता है कि हमारे रिश्तेदार को आपने पूजा में क्यों नहीं बैठाने दिया। मैंने उस समय शक्ति बनाई थी, नहीं कोई रिश्तेदार तुम्हारा नहीं, तुम्हारे परिवार को तुम्हारी तरफ से कोई इंद्रों की छूट नहीं, तुम किसी का पक्ष नहीं लोगे, तुम अकेले हो, दोनों ही रहो, बस इससे ज़्यादा नहीं। अरे 5 दिन की बात है, सब तुम्हारा फिर बाद में कर लेना ना। इतनी शक्ति रखते हैं हम, तब उन मूर्तियों में चमत्कार होता है, अतिशय आता है। ऐसे ही नहीं है, जैन दर्शन पत्थर की पूजा नहीं करता, मूर्ति की पूजा नहीं है जैन दर्शन, मूर्ति मान की पूजा है। इसलिए कबीर ने जैन की मूर्ति की पूजा का निषेध नहीं किया,
पत्थरों को पूजने वाले को निषेध किया। पहाड़ पूजें तो हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, तासों तो चक्की भली पीस खाए संसार। कबीर जो है ये निराशावादियों में आते थे। कबीर जो है निराशावादी कवि थे। तो इस प्रकार तो अपने यहाँ ये होना चाहिए। इसी प्रकार इस समय तुम शिविर में हो, कुछ नहीं, कोई याद नहीं, तुम किसी के बाप हो, तुम्हारा कोई बेटा है, तुम्हारी कोई पत्नी है, तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, कुछ नहीं, मैं ओनली बस शिवरार्थी हूँ। बस कोई तुम्हें नाम से पुकारे नहीं, मेरा कोई नाम, मेरा शिवरार्थी। नंबर पुकारे तो ही, नंबर सुनते ही जो खड़ा हो जाता है, समझ लेना उसको शिविर के बहुत बड़ा पुण्य का बंध हो रहा है। ये गाथा सफल हो रही उनकी, पूज्यपाद स्वामी की कथा सफल। नंबर सुनते ही तुम अपने को पहचान गए कि मैं यही हूँ। नाम भूल गए, बल्दियत भूल गए। ऐसा होना चाहिए। जैसे साधु बनने के बाद सबसे पहले कहा मूलाचार में, आज के बाद तुम इस वंश के नहीं, तुम किसी के बेटा नहीं, तुम किसी के भाई नहीं, तुम किसी के पिता नहीं, तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, तुम मात्र अलग हो, भिन्न हो। उस कुटुंब से तुम्हारा मन वचन काया से पूरा संबंध तोड़ दो। यदि थोड़ा भी मुनि बनने के बाद भाव रहा कि मेरे माता पिता हैं, मैं इस कुटुंब का हूं, मैं यहाँ का हूं, गया काम से वो कुछ नहीं। किमिदम कीदृशम कस्य, ये है साधना। तुम लोग कहते थे महाराज जी चर्या और साधना में क्या अंतर है? सुनो सुनो भाई, तुम कहते चर्या और साधना में, मुनि बन गए, पिछी कमंडल ले लिया, केशलोंज कर लिया, ये चर्या है। और ये क्या है? ये है साधना। किमिदम कीदृशम कस्य कस्मात् क्वा कुवेत विशेषयन। बहुत कठिन है महानुभाव, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। साधना बहुत कठिन है। मुनि बन जाना, त्यागी वृत्ति बन जाना, शिविर में आ जाना कोई कठिन नहीं है। अनंतों बार अपन ने सब धर्म की क्रियाएं की हैं। मंदिर आ जाना, कौन है मंदिर में आते ही? बहुत हुआ है ऐसा। धनंजय कवि मंदिर में आकर के, तुम लोग क्या ब्याई जी मिल गया, जय जिनेन्द्र साहब ब्याई जी कब पधारे? अब लो साहब हो गया कल्याण। भगवान कह रहे बेटा अर्घ तो चढ़ा दे पहले। भगवान के दर्शन करते ही करते तुम्हारा पता नहीं कहाँ मन चला जाता है। चमत्कार देखो इतने मात्र से, निस्सही निस्सही निस्सही। अब मैं कुछ नहीं, निश्चल हूं, निस्संग हूं, कुछ नहीं भगवान, मैं और तेरे अलावा कोई नहीं। बेटे को सांप ने काट लिया, सब लोगों ने कहा तुम्हारे बेटे को सांप ने काट लिया। वो कहता ना मैं, मेरे कोई बेटा है ना मैं किसी का। अब देखो इकलौता बेटा था, बाप था। कैसे थे लोग, कैसे सिद्धियां होती हैं, कैसे चमत्कार घटित होते। बेटे को सांप ने काट के सुन के उसको कोई आंदोलन नहीं हुआ, अरे अकेला बेटा है। यदि तुम अभिषेक कर रहे होगे और उसी समय तुम तो बेटे को सांप को काट लिया तो लोटा फेंक के भागो, अरे भाई शांति धारा कर रहे, अरे भाग में गई शांति धारा, बेटा मर रहा है, क्या करोगे उस समय? सब महाराज को, अरे महाराज जी आप छोड़ो, सब देख लिया सब। ओहो कैसा धनंजय कवि का जो बात है, पंचम काल की घटना है। 6वीं शताब्दी के थे कवि, 6वीं और 7वीं के बीच के। क्या उनकी दशा देखो, क्या स्थिति थी। कौन का बेटा है, कौन बाप? मैं तो मात्र भक्त हूं। पत्नी आ गई, बोले तुम पहचानते नहीं? बोले कौन पत्नी, कौन पति? मैं तो भक्त हूं, मैं तो भक्त हूं। ऋजु सूत्र नय, ऋजु सूत्र नय, ये जो नय हैं जो अनुभूति में आ जाएं, सभी नए यदि अनुभूति में आ जाएं, यदि हमें अनुभूति में आ जाए कि मैं भावी सिद्ध हूं, नैगम नय, नैगम नय की अनुभूति, उसको अभी सिद्ध है नहीं, अपन यहां बैठे हैं और नैगम नय का चमत्कार हो सकता है।
नैगम्य का संस्कार हो सकता है, मैं सिद्ध बनूंगा, मोक्ष मार्ग में मैं बढ़ चुका हूं, मैंने कदम उठा लिया, मैं सिद्ध हो गया, ऐसी अनुभूति आएगी, ऐसी परिणाम बन। इसी प्रकार ऋजु सूत्र में मैं हूं, इस समय मैं मात भक्त हूं, ना पिता हूं, ना मेरा कोई बेटा है, ना पति हूं, मेरी कोई पत्नी नहीं, कुछ नहीं, मैं मात भक्त हूं। लो किमिदम कीदृशम कश्य, किमिदम कीदृशम कश्य, कस्मात् क्व वेत्ति अविशेषयन्। इसका चमत्कार देखो, ऊपर की एक छोटी सी पंक्ति है और चमत्कार देखो। धनंजय कवि ने कहा क्या है, किस प्रकार है, किसका है, किससे है, किसने काटा, कुछ नहीं, किसको काटा, किसने काटा, कहाँ काटा, कैसे काटा, कुछ नहीं, अविशेषण। मैं मात इस समय भक्त हूं। चमत्कार कुछ नहीं था। उधर शांति पाठ पूरा नहीं कर पाया, बेटे का जहर उतर गया, पत्नी तो वहीं पटक गई टेबल में मरा हुआ जान करके। लोग करते रहो बेटे की लाश पर पूजा, क्योंकि बेटा नीला पड़ गया था, बिल्कुल निश्चित, सबने तो मरा मान ही लिया था, फिर भी नहीं आए तो पत्नी को गुस्सा आया और पटक दिया, करते रहो पूजा इसकी लाश के ऊपर। पर धनंजय के बेटे किसकी लाश, कैसी लाश, कुछ नहीं, उनको ये भी पता नहीं चला कि कम से कम टेबल पर रख दिया मरे हुए बच्चे को, भगवान ढूंढे काय का, कौन मुर्दा कौन जिंदा, भगवान की भक्ति में लीन रहे। उधर शांति पाठ पढ़ते 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 क्या हो गया, बच्चा उठ के बैठ गया। अरे मंत्रों में ही शक्ति नहीं है, तुम शक्तियों को ढूंढते हो। और मैंने कहा था ना, चमत्कार जहां चाहे वहां चमत्कार, आंख में चमत्कार, कान में चमत्कार, मन में चमत्कार, मुंह में चमत्कार, हाथ में चमत्कार, पैर में चमत्कार, जहां देखो वहां चमत्कार, चमत्कार ही चमत्कार है। तुम चमत्कारी मंदिर कौन सा है, अरे तुम जहां चाहो, जिस जगह झुकाओगे मस्तक, वो पत्थर देवता हो जाएगा। चमत्कार ही चमत्कार है। एक चमत्कार में क्या होता है, जैसे आज सुबह हमने बताया था ना, संयम का चमत्कार, नेत्रों का चमत्कार देखो कितना गजब का बताया, पैरों का चमत्कार कितना गजब का बताया, कान का चमत्कार बताया था ना। मूर्ख शब्द क्या बन गया, किसका चमत्कार, कान के संयम का चमत्कार, निरोध। कुछ नहीं, सब जगह। अब आजकल तो क्या है, किताबों में ढूंढूं क्या, प्रत्येक चेहरा यहां खुली किताब है, जिस चाहे को देख लो, किताब ही किताब लिखी है, जहां चाहे देख लो, किसी पे चिंतन कर दो, इसी डिब्बी पे ऊपर भी संयम धर्म पे पूरा प्रवचन दे दो, इसी पे 10 धर्म, किस पे, एक काय की डिब्बी है, इसमें 10 धर्म है, क्षमा भी है, मार्दव भी है, आर्जव भी है, सत्य भी है, संयम भी है, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, सब धर्म इस डिब्बी के अंदर हैं। खोलूं, रहने दो, पुड़िया बंद रहने दो, क्योंकि आज सुगंध दशमी है। अभी मैंने खोल दी तो फिर ध्यान रखना, धूप दशमी और शाम तक की जिज्ञासा सब रखी रह जाएगी, क्योंकि एक एक करके 10 धर्म निकलेंगे ना पुड़िया में से। हाँ, तो अब वो 10 धर्म निकलेंगे, इसलिए अभी बंदी रहने दो। है किमदम कीदृशम कश्य कस्मात् क्वेति विशेषयन्, बहुत अच्छा मंत्र है, इसकी साधना करो, कम से कम 4 दिन इसकी साधना कर लो, देखो मजा देखो, कौन हो, कहाँ से हो, कैसे हो, किससे संबंध है, ये 14 के बाद कर लेना। नहीं, कहाँ जा रहे हैं, कोई नहीं, ना तुम मरने वाले हो ना तुम्हारे मरने वाले हैं, और जिनको मरना है वे नहीं रोक पाएंगे, और मरना है जिनको तो वो यहीं से नहीं रोक पाएंगे, मरने वाले को कोई
अपन थोड़ा सा आनंद ले दें। किमदम कीदृशम कस्य, रट लो ये। किमदम कीदृशम कस्य कस्मात् केति विशेषयन। कौन कहाँ किसका है? परिवार वाले सामने खड़े रहे हैं, तो भैया सुनो तो सही, बेटा सुनो, कौन कौन किसकी माँ है, कौन किसका बेटा है? माँ मान लो बेटा, मेरी तो कोई माँ नहीं है, मेरा तो कोई पिता नहीं है, मैं तो माँ ओनली शिवरार्थी हूँ, ओनली शिवरार्थी हूँ, बस कुछ नहीं। गांव भूल जाओ। इस बार मैंने ध्यान में नहीं बताया, नहीं तो तुम्हारे गांव का मैं पहले तो जला के राख करवाता था। पिछले ध्यान वालों को मालूम होगा, तो 1-2 ध्यान पहले जिस गांव से आए, पहले तो सबसे पहले मैं कहता हूँ, बेटा अब तुम लौट के जाओ, कहाँ जाओगे? वापसी का टिकट लेके आए हो ना, जाओ पहले उसी गांव का स्वाहा कराता हूँ। तो पहले ध्यान में पहले दिन जिस गांव से आए हो, उस गांव में आग लग चुकी है, भूकंप आ चुका है, और वो गांव पूरा धराशायी हो चुका है। तुम्हारा मकान, तुम्हारा कमरा, तुम्हारी गाड़ी घोड़ा दुकान सब, और परिवार वाले भी सब जा चुके हों ऊपर। सब अपने अपने गांव को बिल्कुल जरा समाप्त करते थे, सब जाकर, कोई नहीं बचा, अकेले तुम बचे हो। वो भी इसलिए बच गए कि शिविर में आ गए थे, नहीं तुम भी नहीं पड़ जाते। 2 साल पहले का ध्यान करो, कराया था ना, पूरे मकान में सब चले गए, माँ तकले तुम बचे थे। बस अब जाओ, कहाँ जाओ? लौट के जाओ, कहाँ जाओगे? वहां तो कुछ बचे ही नहीं, वहां तो कोई बचे ही नहीं, किसके पास जाओगे? सही ध्यान। पूज्य शुभचंद आचार्य महाराज पहले कहते हैं, जहां से तुम रहे हो, जहां हो, उसके प्रति ममत्व को स्वाहा कर दो। सब कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं कुछ, सब कुछ खत्म। अब कभी मन वहां जाने का करेगा तो कह देना, क्या करेगा जाके वहां? वहां को तो सब संपट स्वाहा हो गया। किमदम कीदृशम कस्मात् कीर्ति अविशेषयन्। ध्यान का पहला सूत्र है, इस बार नहीं कराया, ध्यान का पहला सूत्र है, जो कुछ हमारे पास आज तक था उसको स्वाहा करो। दीक्षा का यही तो है, दीक्षा का पहला सूत्र, जो जो तुम्हारा है सब उसको छोड़ो, माँ बाप को छोड़ो, परिवार छोड़ो, धन छोड़ो, दौलत छोड़ो, जो कुछ तुम्हारे पास तुमने आकर के जोड़ा है वो सब जोड़ो, उसके बाद दीक्षा की बात करो। इसलिए ध्यान में सब, तो ऐसा तुम मान लो, मान लो, मान लो, मान जाओ, मान जाओ, बिल्कुल 4 दिन ऐसे हो जाओ, कोई नहीं, अपने गांव का नाम का पता भूल जाओ, माँ बाप का नाम भूल जाओ, दुकान व्यापार धंधा भूल, सब कुछ भूल जाओ। ओनली मात्र मैं एक शिवरार्थी हूँ, मैं और मेरे गुरु के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक भजन गाते हैं, गुरु के अलावा सब कुछ पराई है, ऐसा एक भजन गाते हैं। गुरु के अलावा हर चीज पराई है, जहां जहां पर ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी दिखाई है। अब देखो, अब उड़ते हुए भजन सुनता हूं, जितने याद आ जाती बोल देता। क्वा 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 क्वा। देखो उसके लिए जो है, अब उड़ते हुए भजन सुन लेता हूं कभी कभी, तो जितना याद रह जाता है। काले काले बादलों में रोशनी, गुरु के अलावा ये, हाँ, ये मुंह के मीठे। अब ये परीक्षा का समय है, वो भजन थ्योरी है, अब यहाँ करके दिखाओ, गुरु के अलावा हर चीज बस 4 दिन ऐसे हो जाओ, कुछ नहीं है मेरा, कुछ नहीं, कहीं से भी नहीं, कैसा भी नहीं, ऐसा।
किमिदम कीदृशम कश्य कस्मात् क्वेत्य। क्वा शब्द है, क्वा कहाँ के अर्थ में आता है? इति अविशेषण, आ निकालो, अविशेषण यानी इसमें कोई विशेषता, क्या लेना देना कहाँ के? अब 10 दिन वैसे जाना तो है ही नहीं, 4 दिन बचे हैं, क्यों ना आनंद लेके जाएं, क्यों ना अपन इसका आनंद लेवें, जो पढ़ रहे हैं इसको अपन प्रैक्टिकल करें। स्वदेहम अपनी नावेती, तो ऊपर का अर्थ समझ में आ गया ना? किम इदम, संधि करो, किम इदम, यह क्या है, कीदृशम, किस प्रकार है, कस्य, किसका है, कस्मात्, किस कारण से है, यहाँ क्यों आए हो? देखो तुम कौन, यह क्या है, शिविर है, किस प्रकार है, जो लग रहा है इस प्रकार है, किसका शिविर है, 10 लाख क्षण पर्व का शिविर है, कस्य, किससे संबंध रख रहा है, धर्म से संबंध रख रहा है, क्वा, कहाँ है, भाग्योदय में है, क्वा दीर्घ नहीं है, क्वा छोटा है, क्वा इति ही अविशेषयन। स्वदेहमपि, आगे कहते हैं अपना देह भी ना एव इति योगी योग परायणा। योगी क्या मानते हैं? दुनिया तो छोड़ो, हमारा शरीर भी मेरा नहीं है। सामायिक पाठ में आता है, जब ये शरीर ही मेरा नहीं है, पुत्र कलत्र मित्र ही, पुत्र कलत्र आदि कैसे हो जाते हैं? जब शरीर ही मेरा नहीं, जिस शरीर को हम लेके आए हैं, जिस शरीर में आत्मा रहती है, यह शरीर भी मेरा नहीं है। अब ये तुम चिंतन करो तो काय का चद्दर है? महाराज जी चद्दर तो रहने दो, हाँ थोड़ा ठंड लगती है, अरे रजाइयाँ ओढ़ ओढ़ करके जिंदगी निकाल दी, अब बिना चद्दर के देखो कम से कम क्या होता है, नहीं मरोगे रे, पक्का है। क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने खुद परीक्षा कर करके ये कार्य किया है। कुछ नहीं, वो ठंड लग रही, वही तो आनंद है। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी हम 10 उपवास करना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छी बात कर ले, पर एक आशीर्वाद आपको देना पड़ेगा कि 10 दिन तक भूख प्यास नहीं लगना चाहिए। हाँ बोलो। महाराज जी हम चद्दर तो छोड़ देंगे, लेकिन शर्त है कि ठंड नहीं लगना चाहिए। अरे वाह, उसी ठंड को सहन करने के लिए तो चद्दर, ठंड लगे यही तो मजा है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी आदत बिगाड़ दी है और हमारी माँ ने हम लोगों की आदत सुधार दी है। देखो तुम्हारी माँ हमारी माँ में कितना अंतर है कि अपने जो संवेश बहुत रह गया अपना। यदि सर्दी पड़ रही हो तो तुम्हारी माँ क्या कहेगी, माँ आज बहुत सर्दी पड़ना है इस बार, ठीक चिंता मत कर बेटा, मैंने स्वेटर बुन ली है और रजाई में भी रुई। हाँ, और देखो हमारी माँ से कहें माँ इस बार सुना है कि बहुत सर्दी पड़ेगी, अच्छा तो ठीक है नदी किनारा ढूंढ ले। सर्दी पड़ेगी तो कहाँ बता दिया, नदी किनारा। अब भाई सर्दी पड़े तो गुफा बताओ, नहीं नदी किनारा ढूंढे। शीत ऋतु नदिया के किनारे, ये है जिनवाणी माँ। बोलो दोनों में से कौन सी माँ अच्छी है, हमारी वाली की तुम्हारी वाली? हाँ तो फिर बेटा आ जाओ मैदान में। अब चद्दर याद नहीं आना चाहिए। हाँ वो तो धोती दुपट्टा दे रहा हूं, नहीं तो वो भी उतरवा दूं बस चले तो। घर जोर मारो चाले। हाँ वो तो थोड़ी दया कर रहा हूं कि चलो बेचारे। हाँ नहीं तो रात में कह दूं, रात में धोती दुपट्टा। ऐसा करना चाहिए। स्वदेहम अपि नावेति योगी योग परायणा यो यत्र निवसन नास्ते, यो यत्र निवसन नास्ते, यो यत्र
निवसन नास्ते सा तत्र कुरुते रतिम यो यत्र रमते तस्मा दन्यत्र सा नः गच्छति। जो जहाँ निवसन नास्ते, अब यहाँ निस्मन शब्द है, निवसन, निवसन है ना, निवसन है ना रहता है। आस्ते संस्कृत के अनुसार अंत में ना आ जाने पर और आगे ईश्वर आ जाने पर ना का द्वित्व हो जाता है। व्याकरण का एक सूत्र है कि ना द्वित्व को प्राप्त हो जाता है, वैसे वो शब्द है निवसन। और फिर दो ना आ गए ना, और आगे आस्ते शब्द था, इसलिए वो ना का द्वित्व हो गया, डबल ना हो गया। वैसे मूल शब्द है निवसन, निवसन। ते सा तत्र कुरुते रतिम, जो जहाँ रहने लग जाता है उसको वहीं से राग हो जाता है। भगवान करे ये श्लोक शिवरार्थियों के जीवन में आ जाए अभी। नहीं, ऐसी बात नहीं, कुछ नहीं आया है। अब जिस स्थान पर तुम रात में सो रहे हो उस स्थान के प्रति तुम्हें राग हो गया, दूसरा सो जाए, ये सो गया आकर के। अब एक दिन तो तुम सोए और दूसरे दिन वहां कोई दूसरा सो जाए पहले से, तो बोले थोड़ा आएगा कि नहीं? हाँ, यही है, जो जहां निवास करता है ते सा तत्र कुरुते रतिम, वो वहीं पर रति करने लग जाता है, राग करने लग जाता है। एक जीवन के लिए यहाँ आया है, ये मेरा था, मेरा है, और एक छोटे से जीवन में क्या मान लगता है, ये मेरे थे, मेरे हैं, मेरे अहमेदम एदमहम मयमेद स्वम इमम एदम अन्नम जम पर दब्बम सच्चित्ता चित्त निशंबाह। ऐसा यो यत्र रमते है तस्मात् अन्यत्र सा न गच्छति, और जो जहाँ रम जाता है उसके स्थान से अन्यत्र जाना नहीं चाहता। ये गाथा सही है कि गलत है? एक बार और बोलो, पीछे वाले नहीं बोले। एक जवान से बोला कि दो जवान से? एक जवान से बोला कि दो जवान से? बस तो हो गया हम काम। यो यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र सा न गच्छति। अब तुम 5 दिन से यहाँ रह रहे हो, 10 दिन से यहाँ रहोगे, तो ये गाथा सिद्ध का अर्थ है अब तुम यहाँ से नहीं जाओगे, क्योंकि तुमने खुद कहा है, हमने कहा था एक जवान से बोल रहे कि दो जवान से। गली मत रही, मैंने एक बाप का नहीं कहा, क्योंकि हमें मालूम था कि तुम ये मानने वाले। हाँ, मुंह पे तो आ गया था ये कहूँ, मैंने काहे को बेचारे झूठा पड़ जाएंगे। एक जवान से कि दो जवान से, यो यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र स न गच्छति, अन्यत्र न गच्छति। धर्म क्षेत्र में यदि आ जाए कि हम शिखर जी जाएं, वहाँ ऐसे रम जाएं कि आने का, हम मंदिर जाएं, मंदिर में ऐसे रम जाएं कि आने का, हम शिविर में जाएं, बोलो आगे, ऐसे रम जाएं कि लौट के जाना ही। हाँ, 43वीं गाथा पूज्यपाद स्वामी कहेंगे, हम कहेंगे भगवान आपने जो लिखा था वो सही लिखा था। समाचार भेज दूं? हाँ, अभी देखना कल विनोद भैया आएंगे माला। 2 दिन रह कर साथी जाने कहाँ गए, टूट गई है माला मोती बिखर गए। इसलिए मैं फोन नहीं करता हूँ, नहीं तो कल के दिन पूज्यपाद स्वामी ने पूछा कहाँ है वे, तुम तो भग गए। 2 दिन रहकर जाने साथी कहेंगे टूट गई माला मोती गए। पर ये क्या कहते हैं, ये यत्र निवसन निवसन आज से सा तत्र, जो जहाँ निवास करता है वह
तत्र वहाँ कुरते रतिम, रति करता है। एवं यत्र रमते, और जो जहाँ रम जाता है फिर अन्यत्र वो जाना, क्योंकि लौट करके बार बार वहीं आता है। कबूतर के समान, कबूतर को कितने उड़ाओ थोड़ा बहुत उड़ जाता है। कबूतरों को देखा आपने? कितने उड़ाना उनको, कितनी वहां कुछ उड़ाना, वो थोड़े उड़ जाएंगे यूं आकार में उड़ करके वहीं जाकर के फिर बैठ जाएंगे। सुन रहे हो कबूतरों? हाँ, 10 दिन से अपने अपने गांव से उड़ करके सागर में मंडरा रहे हो, और पूनम आते सब वहीं पहुंच जाओगे मुड़ेर पे। आ गया बुद्धू लौट कर। यत् रमते तस्मात् धन्यत सा न गच्छति। आगंछस, एक और ले लें, आगंछस तद विशेषाणः मनिविज्ञस्य, मनभिज्ञस्य, मनभिज्ञश्च जायते। आगच्छन् तद विशेषा विशेषाण, आगच्छन् तद विशेषाण, आगच्छन् तद विशेषाण मनभिज्ञस्य, मनभिज्ञस्य जायते। आगच्छन् तद विशेषाण, हाँ निकालना, आगच्छन् तद विशेषाण मनिभिज्ञस्य जायते। आगच्छन् शब्द संस्कृत में एक सूत्र आता है, अंत में यदि ना आ जाए और आगे ता आ जाए तो वह ना बिंदी सहित सा हो जाता है। यदि आगे चकार होता तो तालब सा हो जाता, और टाठा हो जाता तो वो शकार हो जाता बिंदी सहित। तो ये दोनों के हैं। इसमें आगे क्या आ गया है ना के बाद? आगे लिखा ना तद, ता आ जाने से उसका जो ना था वो बिंदी सहित सा बन गया। संस्कृत का एक सूत्र है। अगच्छन, तो अगच्छंस, कितना अंतर आ गया? मूल शब्द क्या था? अगच्छन, और बन क्या गया? अगच्छंस, संस बन गया। तो अगच्छन तद विशेषाणाम अनभिज्ञस्य। अगच्छन, जो जहाँ नहीं जाना चाहता है। अगच्छन यानी यहाँ दो अर्थ लेना। अगच्छन यानी जाना नहीं चाहता है, वह है अगच्छन, नहीं जाना चाहता। और दूसरा अर्थ है जो नहीं जानता है, क्योंकि गत्यर्थक और ज्ञानार्थक दोनों धातुओं का एक अर्थ होता है। जितनी गत्यर्थक धातु हैं वे सब ज्ञान के अर्थ में आती हैं, जैसे बृजंती, गच्छन्ति। तो ये धातुएं चलने के अर्थ में भी हैं और ज्ञान के अर्थ में भी आती हैं। तो ऐसे अगच्छंस तद, अगच्छन नहीं जानता है। किसको नहीं जानता? तद विशेषाणाम, उन विशेषों को नहीं जानता है। अनभिज्ञ से, अनभिज्ञ, जैसे हमने कहा ना, धनंजय कवि ने कहा कि ये आपका बेटा है, मैं तो जानता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो भक्त हूं। अनभिज्ञ हो जाओ, जैसे तुम्हारा कोई संबंध रह ही नहीं है। जन्म जन्म का संबंध है, फिर भी सामायिक के समय, मंदिर के समय अनभिज्ञ हो जाओ। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ पता नहीं है, मेरी विशेषता क्या है। ध्यान में जब साधु बैठता है तो उस समय ये सूत्र आता है, मैं मुनि हूँ, मुझे पता नहीं। तुम श्रावक हो, मुझे पता नहीं। तुम जीव हो, मुझे पता नहीं। तुम अजीब हो, तुम पता नहीं। तुम द्रव्य हो, पता नहीं। तुम गुण हो, पर्याय नहीं। तुम क्या हो? मैं हूँ बस। क्या हो? विशेषता नहीं। तद विशेषण अगच्छन, मैं विशेषताओं को नहीं जानता हूं। जीव विशेषता है। विशेषता किसे कहते हैं? जो अन्य से अलग करे वो विशेषता है। जीव तो अजीब से अलग कर दिया।
द्रव्य कहता हूं मैं द्रव्य हूं तो वो गुण से अलग हो गया, मैं कहूं मैं पर्याय हूं तो पर्याय से अलग हो गया। जो शब्द हमें दुनिया से अलग करता है उसको मैं नहीं जानता, मैं मां सत्स्वरूपी हूं। तो सत्स्वरूपी द्रव्य हो नहीं, द्रव्य नहीं हूं, मैं मां सत्य हूं, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक पिंड स्वरूप हूं, सत्स्वरूपी हूं मैं, द्रव्य स्वरूपी नहीं, गुण स्वरूपी नहीं, पर्याय। ऐसा बहुत अच्छा श्लोक है आध्यात्मिक लोगों के लिए। अगच्छन् तद विशेषाणाम अनभिज्ञस्य जायते, अनभिज्ञ बन गया, सब कुछ जानता हुआ भी कुछ नहीं जान रहा है, सब कुछ जानता हुआ भी कुछ नहीं जान रहा है, सब कुछ मानता हुआ भी सब ऐसा। अज्ञात अज्ञात तद विशेषस्तु, अज्ञात है जो है, जो अज्ञात तद विशेषस्तु बद्धते न मुच्यते है, बद्धते ना विमुच्यते। और विशेष से ऐसे क्या होगा, हम विशेषताओं को नहीं जानेंगे, मैं मनुष्य हूँ, मैं जीव हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं ये हूँ, यदि इन विशेषताओं को हम नहीं जानेंगे तो क्या मिल जाएगा? बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी, तुम्हें शायद समझ में नहीं आए, मैं समझ रहा हूँ। अज्ञात, यदि तुम विशेषताओं से रहित हो जाओगे तो बंध को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि बंद कराने वाला विशेषता है मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो, मैं ज्ञानी हूँ तुम ज्ञानी, मैं ये हूँ, मैं भारतीय हूँ तुम पाकिस्तानी हो। ये जितनी विशेषताएं हैं यही तो राग द्वेष कराते हैं और इसी से तो बंद होता है। अज्ञात तद विशेषत, बहुत बड़ी सूत्र, बहुत गहन सूत्र महानुभाव है, बहुत गहन। ये 3-4 सूत्र जो हैं, जो आज के तीनों सूत्र जो हैं बहुत मार्मिक हैं, 3 हुए ना, हाँ, हालांकि कल का भी था, लेकिन आज के ये 42 से लेकर 44 तक के तीनों सूत्र अध्यात्म की चरम सीमा है। जो अध्यात्म प्रेमी हैं, जो शुद्धोपयोग की तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो इनका अभ्यास करें, इनको जाप बना लें, इनको मंत्र बना लें, इनको ऐसा करना जब भी खाली बैठे हों बस कीदम किमवेदम कीदृशम कश्य कस्मात् क्वति विशेषण, बस रटना शुरू कर दो, अकेले बैठे हो, और यही अगच्छन् तद विशेषण, अगच्छन् तद विशेषण अनभिज्ञस्य जायते, अज्ञात तद विशेषत्व बद्धते ना विमुच्यते। वह कर्म के बंध को प्राप्त नहीं होगा, बल्कि कर्म बंधे हुए हैं तो वो भी छूट जाएंगे। बहुत आध्यात्मिक सूत्र हैं। अब मुझे पता चल रहा है पूज्य गुरुदेव ने ये क्यों कहा कि कोई भी व्यक्ति संघ में प्रवेश करे, ब्रह्मचारी 27 नियम बनाए, उनमें ब्रह्मचारी के लिए 27 नियम बनाए हम लोगों के लिए, कि तुम लोग और हम लोगों के पास भिजवाए आचार्य सिंह ने। हम उस समय राजस्थान में थे, आचार्य सिंह ने, प्रसाद सागर जी महाराज ने भेजे कि आचार्य सिंह ने कहा है ये संघ वहाँ भेज दो, और भेज कर कहा कोई भी ब्रह्मचारी कभी भी संघ में प्रवेश करना, पहले 27 नियम पालन करवाना। और 27 नियम में एक नियम बनाया है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन एडिना, महामंत्री श्री राजकुमार मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, श्री गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जी केतली। स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृ वधु श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र पुत्र वधु लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन केटरर्स सागर मध्य प्रदेश।